तो था पूरा सवालों का जवाब ले रहा था। अब मैं तो पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। अब कई बायला या सोच रहे थे तो घाघरा लुगड़ी वाली न पड़ जाए भाई डबल एम में से संस्कृत हिंदी में दो क्या मतलब ये चीज सोचे कि आप अपनी लोक संस्कृति से कतरो क्या तो भाई अच्छी खासी नौकरी करते थे। कई लोग हमको पूछते नहीं अच्छी खासी नौकरी करते हो क्या करने लगे। पसंद का काम होता है तो उसके लिए समय अपने आप ही निकल जाता है। पर हमने दुश्मनी नहीं पाई, हमने सबसे प्यार करना सीखा। यही एक ऐसा चैनल से जिसमें बैठ सारा घर का एक जगह देख हाँ ना यही खुश रखा वो परिवार से हमने ना ये गलत दीप प्रभु चैनल देखना जाओ भाई राम 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 जी। तो सबसे पहली तो यह चीज अगी चैनल को था आपको स्वागत है और हमेशा इस चैनल ना अतरो ही प्यार के देता रहिए और माँ को हौसलो यही बढ़ाया रहा जो। तो मेरा नाम प्रभु नारायण मीना है और हमारा गांव बास भगवतपुरा काशीपुरा के पास तहसील अब कोटखावदा हो गई। मेरा नाम दीपिका मीना है। मेरा पियर है जो मनारना चोड़ में है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा गोत्र बैपलाउत है जो पचवारा में बहुत आए तो मिलता है। मेरा गोत्र मरमट है जो अपने तलेटी में बनास नदी के किनारे चारों तरफ घेर हुए मरमट है। हमारे दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम नेहा मीणा है, छोटी का निकिता मीणा है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए हैं और उसी कड़ी में हम इसका मैसेज भी लोकगीतों के माध्यम से देते रहे और हम बेटियों को वो ऊंचाइयां देना चाहते हैं जिससे समाज में उनका जो एक स्थान गौण बना रखा है वो गौण न रहे, बेटों से ज्यादा बेटियों को महत्व मिले। और हमारी बेटियों ने यह साबित भी किया है और आगे भी ऐसा करेगी। या तो मैं सामान्य परिचित अभी वर्तमान में मैं रचा वैशाली नगर में और देखो भाई आओ दोनों जना नौकरी कराना और नौकरी कराना तो पढ़े लिखा तो छाई देखिए तो नौकरी लागी तो पढ़े लिखे में तो नौकरी क्या लागती सरकारी नौकरी है। अब मैं तो पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ चिंथानदार के। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। मैं एमए इतिहास करी। मैंने डबल एमए करी है हिंदी और संस्कृत दोनों से। अब कई बायला या सोच रहे थे तो घाघरा लुगड़ी वाली न पड़ जाए भाई डबल एमए से संस्कृत और हिंदी में दुनिया में घाघरा लुगड़ी पहनने से पहचान नहीं होती है शिक्षा की, क्योंकि हम लोगों ने इस घाघरा लुगड़ी को अनपढ़ों की निशानी बना रखी है इसलिए ऐसा सोच रहे हो आप लोग। पढ़े लिखे भी लोक संस्कृति के लिए कार्य कर सकते हैं और हम यही चीज बताना चाह रहे हैं। या सोचो भाई नाच बड़ा कूद बड़ा तो अनपढ़ी रहे पढ़िया लिखा भी नाच कूद कर क्योंकि लोक संस्कृति से प्रेम करवो तो पढ़िया लिखा को भी काम से और वही काम मैं कर रहा था, कोई नवादा काम तो किया कर कौन और ये काम में सारी जगह जो सराहना मिल रही थी और वो सराहना से ही मानो उत्साह और ऊर्जा मिल रही थी जिस यह काम में बड़े दिल से प्यार से खुशी से खुश रह कर रहे हैं। हम जब वैशाली नगर में रहते हैं तो हमारा शूटिंग स्थल भी यही है, हमारे घर में हम वीडियो बनाते हैं। डायरेक्टर हमारी बेटी है नेहा और इसमें सहयोग जो मिलता है वो आप लोगों का मिलता है। कई चैनल वाले भाई ले हैं उनका मिलता है, कई लोक गायक है जो हमारे मित्र हैं उनके द्वारा गीत मिलते हैं, उन सबसे सहयोग लेके और हम मूलतः ये जो डांस स्टाइल है जिसको मीनावाटी कहते हैं उस डांस स्टाइल को प्रमोट करने के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि एक पहचान बन जाए अगर ये डांस स्टाइल ये है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। वायलो था मुझे कई लोग या भी पूछे थे काई उम्र से, देखो या तो देख बस अगमा की उम्र काई से और उम्र पूछ में कौन करे अरे उम्र पूछ में कौन करे भाई उम्र पूछ मारे बूढ़ा थोड़ी बताओ तो उम्र पूछ को और उनको जवाब दे थोड़ा सा बारी अब माँ की हंसी खुशी चेहरा की ढाल डाल रंग रूप से पतो कर लियो अब उम्र का ही ठीक है। एक ने पूछा है ना आपकी खुशी का क्या राज है, मुस्कुराहट का। हाँ ये तगड़ी चीज पूछी है। अब किसी ने ये पूछा अब आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, देखो भाई ये सोचो मुस्कुराता कौन है,
हंसता कौन है, खुश कौन रहता है। ये चीजें आंतरिक खुशी का मामला है। अंदर से खुशी हो, सकारात्मक सोच हो, तो अपना आप चेहरे पे खुशी आती है। और वही चीज हमारे पास है। बिल्कुल। और संतुष्टि और संतुष्टि भी एक चीज है। अगर आदमी अपने कार्यों से, अपने परिवार से, अपने हमसफर से संतुष्ट हो, ये आंतरिक खुशी का ही मामला है। और वो खुशी ही हमको मिल रही है, और उसी से हमारे चेहरे पर चमक है, खुशी मुस्कान छाई रहती है। आपका जो चोखा चोखा कमेंट मिले है, टिप्पणी, वो टिप्पणी पढ़ माना और खुशी मिले, और उमंग आवाज और उत्साह भी बढ़े थे। अब यार सब लोग ना चोखी लाग रही थी आपनी जोड़ी, और आपनो नाच कूदो, तो ये चीज देख रहा हमारा और खुशी है, और अच्छा कूदा था। और यह जो खुशी है वो आप सब ने शामिल करा जाओगे, मैं या यूट्यूब का जो भी माँ का व्यूअर्स है, वो सब माँ का परिवार का सदस्य है, और वो परिवार के साथ मिल रही हंसी खुशी जो या लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे था, और वो आप सब लोगों को बहुत बड़ा योगदान भी मिल रहे थे वहां। अब आप में से बहुत सारा सवाल यह भी कराया जाए, अब आप ये यूट्यूब पर ये नाचने गाने, ये कूदने का ये कार्यक्रम क्यों करने लग गए? तो भाई साहब अच्छी खासी नौकरी करते थे। कई लोगों को पूछते भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, ये क्या करने लगे हो? देखो पहली चीज तो था ना, मैं पहले ही बता दी, हम दोनों लोक संस्कृति से शुरू से जुड़े हुए हैं, और हम लेखन कला से भी जुड़े हुए हैं। इतिहास और लोक संस्कृति पर शुरू से लिखते रहे हैं। लेखन हमारा कार्य रहा है, अभिरुचि भी रही है। उस लेखन के कार्य से जुड़े जुड़े ही हम इन चीजों से भी जुड़ गए हैं। जहां तक लोक संस्कृति से मेरा लगाव है, उसका आलम ये था कि कहीं लोक संस्कृति के अच्छे और सकारात्मक पहलू खो न जाए, उनको सहज कर रखने की आवश्यकता है। उसी सहज कर रखने की कड़ी में ही मुझे ये कार्य करने की प्रेरणा मिली। मेरे कार्य करने की प्रेरणा यही है, क्योंकि लोक संस्कृति का सम्मान करना हर व्यक्ति को एक स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि लोक संस्कृति उस समुदाय की एक आत्मा होती है, और उसके बिना वो समुदाय खोखला है। इसलिए लोक संस्कृति को सहज कर रखने की आवश्यकता है। आगे जब आपने हमारी शिक्षा के बारे में पूछा, मैंने इतिहास से एमए किया और इतिहास पर ही लिखने का कार्य करता हूं। उसी कड़ी में लोक संस्कृति से जुड़ा हूं। लोक संस्कृति में काफी लंबे से लिख रहा हूं। अब मैं लोकगीतों से जुड़ा हूं। लोकगीतों पे कई बंधु है जिनको मैं पीएचडी का कार्य भी करा रहा हूं। कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं और उसने तो पीएचडी कंप्लीट भी कर ली है। आगे भी मैं ऐसे लोगों से संपर्क में रहूंगा और उनका सहयोग करता रहूंगा। हमारे को तो संस्कृति के लिए काम करना, और उसी का उद्देश्य हमारा कोई पैसा कमाना, धन जुटाने का काम नहीं। ये तो हम नौकरी करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल लोक संस्कृति के लिए एक निस्वार्थ भाव से काम करना है, ताकि लोगों में सराहना मिले और लोक संस्कृति को प्रचार प्रसार मिले। अब कई लोगों ने ये जो यूट्यूब है, इसकी प्रेरणा किससे मिली? तो ये सबसे प्रेरणा स्रोत सबसे बड़ा हमारी बेटी है नेहा। उसी ने सबसे पहले ये कहा था कि पापा जी ये हमारे जो आपके वीडियो है ना, ये यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, दूसरे लोग भी देख लेंगे और हमारे यूट्यूब वीडियो सुरक्षित भी रहेंगे। अब हमने वो वीडियो डाले, लोगों की प्रशंसा मिली तो हमारा वो उत्साह आया। क्योंकि लोक संस्कृति से प्रेम पहले से छुपा हुआ था दिल में, तो हमने सोचा क्यों न डांस के थ्रू इसको बाहर निकाले, और वो आगे सामने आ गया। फिर कई लोगों ने ये पूछा, अगर आप कार्यक्रमों में जाते हो या नहीं जाते हो तो क्या फीस है, क्या शर्त है, ऐसे कई सवाल पूछे। देखो भाई लोग, किसी कार्यक्रम में जो मगा निजी रिश्तेदार से, मगा निजी मित्र से, अब उनकी शादी विवाह में तो हम जाते ही हैं, क्योंकि नहीं नाचते कूदते तो भी उनके निमंत्रण तो आते और उनके जाते ही हम। अब जब चले जाते हैं वो जानते इस बात को, अब ये कलाकार भी है तो हमसे फरमाइश भी कर देते हैं, तो हम वहां भी कर लेते हैं। बाकी पेशेवर तरीके से हम किसी के नहीं जाते, न हम इस चीज को पेशेवर बना के कमाई का साधन भी नहीं बनाया, और न हमारी कोई फीस है। कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें हम निःशुल्क ही जाते हैं। देखो मान सम्मान के तो हर आदमी भूखा होता है, और वो मान सम्मान तो देना भी चाहिए, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। वही चीज के लिए हम कभी
जब ज्यादा रिक्वेस्ट होती तो वहाँ चले भी जाते समय होता है तब चले जाते हैं। बाकी ऐसा कोई पैसा लेके कोई कार्य नहीं करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों ने ये पूछी कि शूटिंग कहाँ करते हो। अब कई लोग जो वहां का वीडियो में नदी नाला पहाड़ पता नहीं कहाँ कहीं देखे, अब वो लोग सोचते हैं यार नदी नाला में कहाँ शूटिंग करोगे। देखो भाई लोग जो यूट्यूब चला वो तो सब जाने। अब ये काइंड मास्टर से पर्दा बदल के कर देते हैं काम। ये सारी शूटिंग हमारे घर में ही करते हैं, कहीं नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते वहां, केवल उसका पर्दा हम चेंज कर लेते हैं, उसका सीन लगा देते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा वक्त और टाइम की हमारे लिए जरूरत नहीं होती। ये हमारा 15 मिनट का काम है, तो कोई रिटेक नहीं होता, हम डायरेक्ट डांस करते हैं और वो एक स्टाइल है हमारी। उस स्टाइल को प्रमोट करने के हिसाब से हम डांस करते थे। खुशी हमारे दिल में रहती है, खुशी में किया हुआ हर चीज डांस लगती है, अच्छा लगता है और लोगों को मनोरंजन होता है, लोगों को अच्छा भी लगता है और दिल से जुड़ाव भी होता है और पसंद का काम होता है तो उसके लिए समय अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, चाहे नौकरी करे चाहे कुछ भी करे, ये बिल्कुल पते की बात है। अगर जो पसंद का काम होता है ना उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। अब लोग पार्क में घूमने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, हमारे लिए व्यायाम का साधन है, हमारे लिए खुशी का साधन है, हमारे लिए दूसरों को खुश रखने का साधन है। इससे बड़ी चीज क्या होगी, और यही कर रहे हैं हम। अब दूसरे कई लोग दूसरों की बधाई मिल रही है तो और ज्यादा खुशी होती है। दूसरे हमारी बधाई कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, आपकी जोड़ी अच्छी है, तो वो उसी को देखते हुए हमें और इसमें जोश आ रहा है। आप लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। अब आगे आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। अगर सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। देखो बूढ़ा वो तो हर आदमी माओ, अब या तो गारंटी लिया हमेशा ही करता रहा, पर जब तक हाथ पपा में जीव रहो जब तक तो कराएगा। और जब तक लोक संस्कृति के लिए काफी लोगों को प्रेरणा भी मिल जाएगी और वो काम भी करेगा। तो एक दिशा और एक रास्ता बनाया है हमने और उस रास्ते में बहुत सारे लोग चलेंगे जिससे लोक संस्कृति का भला होगा। लोक संस्कृति के लिए नए रास्ते खुलेंगे, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। जो पढ़े लिखे लोग जो बहुत आधुनिकता के चक्कर में लोक संस्कृति को गौण कर रहे हैं उन लोगों को भी आंखें खुलेगी, उनको भी लगेगा लोक संस्कृति तो कुछ अच्छी चीज है और ये खुशी का साधन है, एक सामाजिक प्रगाढ़ता का साधन है। तो ये इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। देखो अधिकांश लोग तो कहीं सब्सक्राइब भी कर बोल रहे। अब सब्सक्राइब में कहे एक लाल जो बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा जो क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो देखते टाइम के अंदर एक लाल बटन दिखे जाए, उन्हें दबा दे और फिर एक घंटिया वाली उन्हें भी दबा दे। अगर वो घंटी ने दबा दे लाते तो वीडियो जो ही बना लो सीधो बना पीछे ही सीधो इनका पीछा कौन लागे। कई लोग यू भी सब्सक्राइब कर देगा तो पीछा लागेला, पीछा कहीं को लागे। सब कुछ फ्री का साधन से नेट तो थे खर्च करो जो फालतू और काम भी करो तो इमी कर ले करो, लोक संस्कृति से जुड़वा के लिए कर ले भाई ईसु करला तो माँ ने भी प्रोत्साहन मिल लो और माँ को चैनल चालो तो मान और काम करवा की प्रेरणा मिलेगी। तो यही एक ऐसा चैनल से जी कुछ बैठ सारा घर का एक जगह देख सको। और माँ का चैनल को एक खासियत यह एक की सारी सीमाएं अदब सारी चीजों को हमने पूरा वो रखा है ताकि परिवार के साथ बैठ के आराम से देख सके। उल्टे पुल्टे गीत कम ही लाते हैं, कई लोग हमसे फरमाइश भी करते हैं, लाते हम क्या उन चीजों को नहीं उनमें एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं कि इसमें ऐसा शब्द नहीं आए जो हम सारे परिवार वाले बैठकर सुन ना पाए। फिर भी बाई चांस जैसे किसी जाति समाज का या किसी का गीत गाने में कोई नाम आ जाता है तो वो एक गीत का है, हमारी कोई भावना ऐसी नहीं होती किसी को ठेस पहुंचाने की। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें। इस चैनल पर हर जाति समाज का लोग यीशु जुड़े रहते और हर उन सबको स्वागत है, वहां सबको धन्यवाद भी जो सब लोग महासूत्रों प्यार कर रहे हैं। हमको प्यार मिलता रहे आपका और हम आपसे जुड़े रहे और आप हमसे जुड़े रहे और दिन दूनी रात चौनी तगड़े ये जो हमारे वीडियो के व्यूअर्स ऐसे लाइक बढ़ाएगा धड़ाधड़। अब लाइक धड़ाधड़ खून ये उबाला हो तो नाच तो यह काम देख करता रहो और ये माँ से जुड़ा रहो थाना यही खुश रहेगा परिवार से मेरे। अरे देख भूल जाला फिल्म ये जो फिल्मी गाना रही देख वो भूल जाएगा। हमेशा ये गलत दीप प्रभु चैनल देखना जब तो और सारा घर खाने भी खेला सारा छोचरिया ने भी खेला। धन्यवाद अतरी देर था सु बात करी। अब हमारा ख्याल था
जो सवाल थे जगह सबका जवाब आ गया। और फिर भी कोई रह गयो तो आइंदा फिर बात करेंगे आप, और आगे लाइव भी आऊंगा जब फिर उसको और अच्छी तरह से बात कर लेंगे। जो भी धन्यवाद चीज़ ध्यान से देखवा के लिए, ध्यान से सुनवा के लिए। अब चोखो जो कमेंट कर दियो नीचे कश्यप लागे माँ को बताओ था बात करवा तरीको। ठीक है, धन्यवाद।